एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे जयपुर के राजा पार्क चौराहे पर। लोहड़ी का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का संबोधन इस वक्त जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो सत श्री अकाल। आज इस लोहड़ी महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उससे पहले मेरे को बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन मैं कार्यक्रम में लेट हुआ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमेशा करते हैं, गौ सेवक हैं, समाज सेवी हैं, ऐसे भाई रवि नैयर जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से रवि नैयर जी का स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक सम्मानीय कैलाश जी वैसा हमारे बीच में है, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और मेरे बहुत ही, क्या कहूं आपको, जो हमेशा स्नेह बनाए रखते हैं, ऐसे सम्मानीय अजयपाल सिंह जी सरदार जी, एक बार उनको भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे विधायक जिन्होंने हर क्षेत्र में बहुत काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम किया, ऐसे सम्मानीय गोपाल जी शर्मा साहब, और हमारे महाराज जी को तो आप जानते ही हो, बाल मुकुंदाचार्य जी, ऐसे हमारे विधायक सम्मानीय महाराज जी बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारे प्रत्याशी किशनपोल से प्रत्याशी रहे भाई चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, महाराज अमरनाथ जी, हमारी पार्टी की पहले महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही और अभी पार्षद हैं स्वाति परनामी जी, सीए सतीश सरीन जी। आज मैं गोकास्ट लोहड़ी महोत्सव, ये आप देख रहे हैं, हमारे रवि नैयर जी को कितना प्रेम है कि वो यही नहीं, आज जहां भी लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं, इन्होंने कहा है कि गौ कास्ट से मनाएंगे, और ये व्यवस्था इन्होंने यही नहीं की, सभी जगह इस तरह की व्यवस्था की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस उल्लास और उमंग के इस लोहड़ी पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपने मुझे इस उत्सव में आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं राजा पार्क के सभी पंजाबी समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं। पंजाबी समाज हमेशा सेवा के कार्यों में जुटा रहता है, धर्म के कार्यों में जुटा रहता है। हमेशा मैं देखता हूं, कभी कभी मेरे को बीच में आप बुलाते हैं, ऐसे परिवार जिनको कि अपना महीने भर का भोजन की व्यवस्था किसी कारण से नहीं हो पाती है, इन्होंने उनको चिन्हित कर रखा है और उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। और बीच में एक दिन जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि हम इनकी व्यवस्था 15 दिन में करते थे, लेकिन इनका किराया भाड़ा दूर से आते हैं इसलिए ज्यादा लगता है, तो हमने एक साथ 2 महीने की व्यवस्था उनको की है। जो इतना भी सोचते हैं कि आने जाने में परेशानी होती है, मैं निश्चित रूप से ऐसे समुदाय को बधाई देता हूं। आप सभी को लोहड़ी के महोत्सव पे अद्वितीय पल में हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो ये सुख और समृद्धि का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। जैसे ही खेती में सरसों,
का फूल धीरे धीरे जाने लगता है, सरसों आने लगती है और गेहूं में बालियां आती हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि गन्ने की फसल आती है, तो उसका एक उत्सव है। अगर हम इसको कहें तो वास्तव में एक किसान अपनी फसल को देख करके इस मौसम में मकर संक्रांति के रूप में जो उत्सव मनाते हैं, ये किसानों का उत्सव भी है। और किसान जब अपनी खेती को देखता है तो निश्चित रूप से उसके मन में यह भाव पैदा होता है कि ईश्वर ने एक अच्छा काम किया है, मेरे घर के अंदर ये फसल आएगी और हम सभी किसानों का जीवन उससे उन्नत होगा। मित्रों, ये त्योहार हमारे सनातन को मजबूत करने का है, हमारी संस्कृति को मजबूत करने का है। इन त्योहारों के माध्यम से आपस में भाईचारा बनता है, एक दूसरे के दुख सुख की बातें होती हैं, और इस पर्व पर कैसा भी हो वो हर्ष और उल्लासित होता है। आपस में एक दूसरे हर्ष और उल्लास का अनुभव महसूस करते हैं। ऐसे इन त्योहारों को हम जब एक समूह के रूप में मनाते हैं, और वो भी ऐसे समूह के रूप में मनाते हैं, इसमें युवा, बच्चे, हमारी बहनें, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग सभी इसमें होते हैं, क्योंकि ये परिवार होता है। परिवार में बुजुर्गों का ज्ञान लेना और बच्चों को सिखाना, ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति इस लोहड़ी के पर्व पर इन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि ये संस्कृति आगे किस तरह से चले हमारे जीवन में, हमारे आने वाली जनरेशन में किस तरह से ये पर्व हमारे आगे मनाएं और इनकी संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़े, निश्चित रूप से उसे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैं तो इस मौके पर आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भाई बहन इस कार्यक्रम में आए हैं, निश्चित रूप से उनके मन में भी यह भाव कि हमारा ऐसा त्योहार, क्योंकि हमारा भाईचारा बढ़ता है, हमारे मन में किसी तरह की जीवन के अंदर कोई खटास पैदा होता है, तो इसमें ये मीठे का काम करता है, और एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम उसका इजहार भी करते हैं। लोहड़ी महोत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाने और खुशी मनाने का अवसर है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मेरे लेट के कारण थोड़ा सा वंचित हुए, वो घर पहुंचे, हमारी माता बहनें भी गईं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं कि ये त्योहार ऐसा त्योहार है, क्योंकि इधर सर्दी थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सर्दी कम होती जाएगी। ये लास्ट माना जाता, कहते हैं ना, तिल चटका और सर्दी सटका है, यही है ना। जब मकर संक्रांति आती है तो वो पीक होता है, और उसके बाद धीरे धीरे सर्दी कम होती जाती है। मैं इस मौसम में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुनः आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भाई रवि नैयर जी से और पूरे पंजाबी समुदाय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने यहाँ बुलाया। निश्चित रूप से मेरा मन बहुत ही हर्ष और उल्लासित हुआ। पुनः शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान सभी हमारे जो असली विराज हैं, उनको भी मैं इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे बीच में बच्चियां हैं जो कि